नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। भाजपा के नेता जो है सीवेश राम आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते हैं कि जो क्रीमी लेयर की बात कर रहे हैं वो अब जो है केंद्र जो है सरकार भी अब जो है उस पर टिप्पणी आ चुकी है। हमारी पार्टी की जो टिप्पणी है वो आ चुकी है। ऐसे में हमारा जो है अब जो छुआछूत के आधार पर उनको आरक्षण मिलता था, ना कि गरीबी के आधार पर, आर्थिक आधार पर उनको मिलता था। पहले सीवेश राम क्या कुछ करें, उनके बयानों को सुनाते हैं। आज जो पूरे बिहार प्रदेश में जो चल रहा है, जो क्रीमी लेयर के पक्ष और विपक्ष की बात हो रही, तो हम अपना पक्ष रखने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं हम लोग पार्टी की ओर से। और जो सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, कोई आदेश नहीं दिया, एक टिप्पणी की थी सुप्रीम कोर्ट क्रीमी लेयर के बारे में, इसके पक्ष में हमारे पार्टी का स्पष्ट संदेश आ चुका है। हमारे वरिष्ठ नेताओं ने कहा है कि जो आरक्षण मिलता है हमें वो छुआछूत के आधार पर मिलता है, गरीबी के कारण नहीं मिलता है। जो भारतीय संविधान में जो हमें जो आरक्षण का अधिकार मिला है और बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने जो अधिकार दिया है वो अनटचेबिलिटी के कारण मिला है, न कि गरीबी के कारण मिला है। और हमारी पार्टी इस बात पर स्टैंड करती है। लेकिन दुर्भाग्य से बिहार में तेजस्वी यादव हों चाहे अन्य जो इंडी गठबंधन के लोग हों, इस विषय को बार बार इस प्रदेश और देश की जनता को गुमराह, खासकर जो दलित पिछड़े लोगों को गुमराह करने का कोशिश कर रही है, मुख्य धारा से काटकर अलग करने की बात करती है। हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। भारतीय जनता पार्टी पिछले 10-11 सालों से लगातार इस देश की गरीब गुरबा और खासकर दलित समुदाय के लिए काम कर रही है। और आरक्षण के मुद्दे पर हमारे देश के प्रधानमंत्री बहुत मजबूती के साथ खड़े हैं। आपको याद होगा 2015 में भी ये विषय आया था और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा था कि हम बाबा भीमराव अम्बेडकर के साथ खड़े हैं। और हमने देखा भी है, पीछे भी अगर मैं जाएंगे, इतिहास में जाने का काम करेंगे, तो हमने जगजीवन राम जब देश के प्रधानमंत्री बनने वाले थे तो ये इंडी गठबंधन की जो कांग्रेसी सरकार थी उनका पुरजोर विरोध किया था। और हमारे जो शीर्ष नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी हों चाहे अडवाणी जी हों, जगजीवन राम के साथ खड़ा होकर देश के प्रधानमंत्री बनने में उनका सहयोग किया था। लेकिन कांग्रेसियों ने उनको रोकने का काम किया। तब कहाँ थे ये जो इंडी गठबंधन के लोग, तब कहाँ थे? मैं पीछे याद दिलाना चाहता हूँ, जब इस प्रदेश में रामसुंदर दास जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे और जब दोबारा वो मुख्यमंत्री बनने की बात आई तो यही तेजस्वी यादव के पिताजी माननीय लालू प्रसाद यादव ने उनका विरोध कर उनको धोखे से हटाने का काम किया। तब उनका दलित प्रेम कहाँ चला गया था? और आज भी जब भी भारतीय जनता पार्टी अच्छे कामों के लिए आगे बढ़ती है तो ये समाज को गुमराह करने का काम करती है। सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणी को लेकर ये जो आंदोलन कर रहे हैं, समाज में एक बिखराव करने का काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी इसके सख्त खिलाफ है। और फिर से मैं दोहराता हूँ, जो क्रीमी लेयर की बात है, हम क्रीमी लेयर के साथ नहीं खड़े हैं। हम जो आरक्षण जो मिलता है, हमको छुआछूत के आधार पर आरक्षण मिलता है, हम उस आधार पर खड़े हैं। मैं आप लोग के माध्यम से तेजस्वी यादव को मैं स्पष्ट संदेश देना चाहता हूं कि हमारे समाज को गुमराह ना करें, हमारे समाज को मुख्य धारा में लाने का काम करें। जो नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ये काम कर रही है। तो आपने सीवेश राम को सुना, उनका साफ तौर पे कहना था कि जो क्रीमी लेयर की बात कही जा रही थी, लेकिन अब वो जो है हमारी पार्टी का स्टैंड जो है आ चुका है। हमारी पार्टी जो जनजाति है, अनुसूचित जनजाति है, उनके साथ खड़ी है। और जो क्रीमी लेयर पर जो है तेजस्वी यादव लगातार कह रहे थे, अब उन चीज़ों पर जो है भाजपा जो है पूर्णविराम लगाते हुए नजर आ रही है। ऐसे में जिस तरीके से लगातार तेजस्वी यादव कह रहे थे कि कोटा में कोटा का जो ये है उसको जो है हम लोग वापस ले, जब तक नहीं हो जाता तब तक हम लोग जो है उसका विरोध करते रहेंगे। ऐसे में आज जो है भाजपा भी इन पर अपना प्रतिक्रिया और स्पष्ट रूप से जो है पूर्णविराम लगा दिया है। उन्होंने कह दिया है कि जो अनुसूचित जाति है और जनजाति में जो वर्गीकरण और क्रीमी लेयर की बात कही जा रही थी वो आरक्षण मिलता रहेगा। ऐसे में भाजपा जो है केंद्र की जो भाजपा है वो अब जो है सुप्रीम कोर्ट से आग्रह कर रही है कि जो संशोधन आपने किया है उन पर जो है पूर्ण विचार आप लोग करिए। और ऐसे में जो आरक्षण मिलना था और जो मिल रहा है वो चीज़ जो है बरकरार रहना चाहिए। इन सब तमाम मुद्दों को लेकर आप लोगों की प्रतिक्रिया क्या होती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।